बंगाल की टेरिटरी मतलब आज वाला वेस्ट बंगाल मत समझना। वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस असम प्लस बिहार प्लस झारखंड प्लस सम एरिया ऑफ ओडिशा, दिस वाज द बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसीज थी, आपको पता है ना, 3। दिस इज ऑल रिलेटेड डिस्कशन। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कितनी प्रेसिडेंसीज थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एंड इंग्लिश ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया? इसमें से कौन सा ब्रिटिश प्रेसिडेंसी नहीं था? इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी। पहला बंगाल, उसके बाद बॉम्बे और लास्ट में मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसीज की 3 अलग अलग आर्मीज थी। ये तीनों प्रेसिडेंसीज के अलग अलग गवर्नर जनरल्स होते थे, समझ रहे हो? लेकिन एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बोल दिया गया गवर्नर जनरल। मतलब वो बाकी गवर्नर्स का बॉस है। आप समझ रहे हो क्या? ये अलग अलग प्रेसिडेंसीज है, लेकिन सब बंगाल के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टेरिटरी और सबसे ज्यादा ट्रेड बंगाल में हो रहा है। ये 3 आर्मीज, तो हम 3 आर्मीज के बारे में बात करते हैं, बंगाल आर्मी, बॉम्बे और मद्रास आर्मीज। और एक और, वो है ये बॉम्बे मरीन्स। बॉम्बे मरीन्स जो बाद में बना, क्या इसका बाद में क्या नाम पड़ा? गेस कर। यही बाद में बना इंडियन नेवी। तो ये क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है कि इंडियन नेवी का पहले नाम क्या था? क्या बताओगे? इंडियन नेवी का पहले नाम क्या था? आंसर है बॉम्बे मरीन्स। अच्छा, वो कब इंडियन नेवी बना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मजेदार कहानी सुनो, सच है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन ये है कि कौन से इंडियन रूलर्स ने झांसी पे आक्रमण किया? ब्रिटिश के आक्रमण से पहले 1857 की लड़ाई में जब ये चल रहा था, सिपॉय म्यूटनी, उस टाइम में ब्रिटिश के आक्रमण से पहले 2 इंडियन स्टेट्स ने झांसी पे आक्रमण किया। उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन है। अब उसका बैकग्राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेट्स ने आक्रमण किया उन पे, उस स्टेट्स का नाम ये, पहले दतिया बोल के एक पास वाला राज्य, और उनके
सरदार का नाम था नथे खान। इन्होंने आक्रमण किया 1857 में पहले, इनको रानी ने हरा दिया। नेक्स्ट आक्रमण किया ओरछा स्टेट, आज भी है ओरछा, उसके पास में एक फोर्ट है। जो लोग टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाते हैं झांसी में, वो झांसी का और ओरछा का कंबाइंड टूर करते हैं, आप इंटरनेट में देखना। ओरछा से रानी लहरीबाई ने आक्रमण किया झांसी रानी पर। वुमेन वुमेन लड़ाई देखो, वुमेन एम्पावरमेंट, इनको भी हरा दिया। अब सवाल ये आपके मन में उठना नेचुरल है कि जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो रही है तो इंडियंस आपस में किस बात की लड़ाई कर रहे हैं? अगर ये मिलके अंग्रेजों को अटैक करें तो ज्यादा फायदा है इनका, भाई ज्यादा टेरिटरी मिल जाएगी ना। अंग्रेजों के पास उस टाइम में मोर देन हाफ ऑफ इंडिया थी उनके कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में थी मोर देन हाफ ऑफ इंडिया। उनको हरा दें तो सबको फायदा है, सबको, सबकी टेरिटरीज बढ़ने वाली है। आपस में लड़के क्या फायदा, ये क्वेश्चन है, ये आपके समझने के लिए, एग्जाम में नहीं आएगा ये। देखिए, इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री जानना जरूरी। जो एरिया है झांसी का, जो एरिया है ओरछा, झांसी, दतिया, ये जो एरिया, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? इस रीजन का एक नाम है, यह आपको जानना जरूरी है, तब आपका स्ट्रांग होगा। बुंदेलखंड, इसका हिस्ट्री मैं बताऊं, और मूवी, वो क्या, अभी मूवी का नाम बोला ना आपने, पेशवा वाला मूवी, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में भी ये जरूर होगा। क्या हुआ कि बुंदेलखंड पे आक्रमण हुआ, बुंदेलखंड में आक्रमण हुआ, किसका? मुगलों का। और वहां से मुगल से बचने के लिए बुंदेलखंड के राजा ने मराठा से मदद मांगी। दिस वाज पेशवा वन, वो जो फिल्म वाले टाइम में पेशवा ने उनको, शायद ये मूवी नहीं होगा, बिकॉज मस्तानी बाई इज कमिंग फ्रॉम बुंदेलखंड, मस्तानी बाई इज बुंदेलखंडी एक्चुअली। पेशवा से मदद मांगा, पेशवा ने मदद किया और मुगल्स को हरा दिया, तो राजा का राज्य बच गया। अब राजा ने यह कहा था कि अगर आप हमको बचाओगे, मैं आपका 1/3 राज्य, अपना 1/3 राज्य मैं आपको दे दूंगा, मराठास को दे दूंगा, पेशवा को दे दूंगा। वही 1/3 में आया झांसी। दैट इज हाउ झांसी बिकेम अ मराठा स्टेट। आर यू गेटिंग? दिस इज द एक्चुअल हिस्ट्री। नाउ, why were these people attacking Rani Jhansi is a question. Answer is, these people are not Marathas, they are Bundelis, बुंदेलखंड के लोग हैं, रेशियली डिफरेंट है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उस टाइम में क्या हो रहा था, ब्रिटिश सबको एग्रेशन कर रहा था, ब्रिटिश वॉज टेकिंग वन स्टेट आफ्टर द अदर। 50 years back Marathas did the same thing. They were attacking and taking one state after the other. So there was an inherent hatred. मराठास के खिलाफ इनका एक हेट्रेड अंदर से ही था। अब जब आप किसी जाति जाति में जब क्लैश होता है तो वो डीप हो जाता है मामला, समझ रहे हो क्या? वो एक दो बार गले मिलने से वो जाता नहीं है आसानी से, वो रहता है। इट इज लाइक दैट। जैसे इनको मौका मिला और देखा कि ये तो बच्ची है, रानी है, बच्ची है, ये क्या कर लेगी, तो इन्होंने अटैक किया। पहले इसने अटैक किया, फिर इसने अटैक किया, दोनों को झांसी रानी ने खदेड़ दिया। शी डिफीटेड बोथ ऑफ देम। व्हाट हैपेंड, वेरी इंटरेस्टिंगली, बिफोर दीज टू अटैक्स, सिपॉइज, कौन से सिपॉइज? 12th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, देखा ना हमने, झांसी में जो स्टेशन थी कौन सी? 12th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उन्होंने रिबेलियन में ज्वाइन किया, करके उन्होंने 60 ब्रिटिशर्स को मार दिया। झांसी में स्टेशन 60 ब्रिटिश, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन।
women and children उन्होंने मार दिया। मार के ये रानी के महल में घुस गए। रानी के पास, रानी पेंशन में थी, उसके पास आर्मी नहीं थी। रानी के महल में घुस गई वो रेजिमेंट, घुस के बोला कि हम अब आपके सर्विस में हैं, कल से सैलरी आप देना। अब रानी पेंशन में, उसके पास कोई रेवेन्यू इतना तो है नहीं, वो ब्रिटिश का पेंशन मिलता है और तो कुछ नहीं है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रिटिश के कंट्रोल में है। रानी क्या करे, रानी ने समझा बुझा के उनको अपना नेकलेस दिया, वो कहते फिल्म में भी शायद वो होगा, अपना नेकलेस दिया। नेकलेस देके उनको बोला ये दिस इज वर्थ, उस टाइम में वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज, आप ये ले जाओ, अपना काम करो, लेकिन मेरे यहां नहीं आप जाओ। इसके बाद रानी ने ब्रिटिश ऑफिशियल को चिट्ठी लिखा, जो पॉलिटिकल ऑफिसर थे ब्रिटेन के, उनको चिट्ठी लिखा। उनका नाम ये क्वेश्चन में आ सकता है, दिस इज अ हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन। रानी झांसी asked for assistance from which British officer? किस ब्रिटिश ऑफिसर से मदद मांगी? क्या मदद मांगा उन्होंने मदद ये मांगा कि मुझे एक गार्ड्स, अपने प्रोटेक्शन के लिए, खुद को गार्ड करने के लिए, मेरे पैलेस को, मुझको गार्ड करने के लिए गार्ड्स रिक्रूट करने का, आर्म्ड गार्ड्स रिक्रूट करने का परमिशन दो। ये कब मांगा उन्होंने? 1857 में मांगा। उस ऑफिसर का नाम क्या है? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आंसर ये है, अलेक्जेंडर स्कीम। ये उस आदमी का नाम, अलेक्जेंडर स्कीम। तो झांसी रानी ने मदद तो मांगा, क्या ब्रिटिशर्स ने मदद किया उनको? क्या ब्रिटिशर्स ने उनको परमिशन दिया गार्ड रेज करने का? हाँ दिया। अभी आइए सुनो, उन्होंने परमिशन दिया उनको। कब की बात है? 1857 की बात है, जब ये शुरू हो गया मामला, युद्ध स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने ब्रिटिश को बताया, अब एक और चिट्ठी लिखा, उनको बताया कि आप प्रोटेक्शन के लिए फौज भेजो, क्योंकि आपकी जो फौज थी वो तो म्यूटिनी करके दिल्ली चली गई। अब मेरे बचाव के लिए मेरे गार्ड्स हैं, लेकिन झांसी के कंट्रोल के लिए, झांसी को बचाने के लिए गार्ड्स भेजो, आर्मी भेजो। भेजा नहीं, आर्मी नहीं भेजा, क्योंकि वो दूसरी जगह जो रेबेलियंस हो रही थी उसको वो आर्मी उसको बचाने में, लड़ने में बिजी हो गई, आर्मी, ब्रिटिश आर्मी बिजी हो गई। फाइनली वो मार्च में आए, 1858। एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ऐसे इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। 1858 के मार्च में आए वो झांसी, सब कुछ करते हुए यूरोस की सेना 1858 के मार्च में झांसी पहुंची, 60,000 ट्रूप्स पहुंचे। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ झांसी के साथ कि वो जो 60 ब्रिटिशर्स मर गए ना, वो मारा इंडियन सेपॉइज ने। अब ब्रिटिश वहां पे वो बाहर बैठे, वो संदेह उनका हो गया, उनका संदेह हुआ कि रानी ने मारा। रानी का कुछ तो रोल रहा होगा, रानी ने भी असिस्टेंस किया होगा। असल में रानी ने कुछ किया नहीं उसका, लेकिन उस वजह से उन्होंने जो हेल्प आर्मी का जो बात था, उन्होंने कहा कि एक आर्मी भेजो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आर्मी नहीं भेजेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया। अलेक्जेंडर स्कीम ने फॉरवर्ड किया था लेटर, लॉर्ड डलहौजी ने रिजेक्ट कर दिया उसको, नहीं हम नहीं आर्मी भेजेंगे, शी इज गिल्टी। उसने, उसके वजह से भी ये हुआ, ऐसा गलत था लेकिन हुआ।
1858 में फाइनली जब ह्यू रोज की सेना झांसी पहुंचती है तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि हम तो झांसी में घुस जाएंगे, क्योंकि वो रानी ने तो ऑलरेडी मांग रखा है, और मन ही मन ये है कि अब झांसी में घुसने के बाद इस लेडी को मैं पकड़ता हूं, इसको मैं पनिशमेंट देता हूं, लाइक दैट, इसका पेंशन कम कर दूंगा, पेंशन रोक दूंगा, लाइक दैट। अब पहुंच के दे आर सरप्राइज्ड। झांसी इज हेवीली गार्डेड, टोटली फोर्टिफाइड, कैनन्स। इस टाइम में जब उनको ये लगा कि ये तो बचाने वाले नहीं है, तब तांतिया टोपे और नाना साहेब ने गेम खेला। ये उनके बचपन के साथी है, क्योंकि पेशवा बाजीराव टू के कोर्ट में तात्या टोपे और नाना साहेब साथ में खेलते थे लक्ष्मीबाई के साथ, सब एक ही साथ बड़े हुए ये बच्चे। ये टाइम इनको मिल गया, इन्होंने इनको अपने तरफ खींच लिया और इनको ये कहा कि आप ज्वाइन कर लो। तो रानी ने अपना बचाव करने के लिए, झांसी को बचाने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए ना, एक शहर है, एक राज्य है, एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए, उसको करने के लिए पूरा वॉल बना दिया, कैनन्स बनाए, कैनन्स थे नहीं, बनाए कैनन्स, अफगान गार्ड्स वगैरह लेके आके पूरा फोटो। ये सोच रहे अरे क्या हो गया, ये कहां आ गए हम, क्या हो गया, आप क्या करें इसका, लाइक दैट। एनीवे, सो देन